देखो, मुझे स्वेटर के चारों पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और इनको मैंने एक सर्कुलर नीडल के ऊपर लगा लिया है। लगाने की तरतीब कुछ ऐसे है कि ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये फिर एक स्लीव है, ये स्लीव आ गई और उसके बाद फिर बैक पार्ट और फिर ये एक स्लीव है। अब यहाँ से चूंकि ये खुला है, अब यहाँ से जुड़ेगा। जोड़ने के लिए मैं यूँ कर रही हूँ कि एक जो है यहाँ से स्टिच इस स्टिच के साथ बंद कर लूँगी, बाइंड ऑफ कर लूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त मेरे पास 304 स्टिचेस हैं, 80 80 एंड 72 72। 80 और 80 फ्रंट एंड बैक की हैं, 72 एक स्लीव की हैं और 72 एक स्लीव की हैं। अब इनको इकट्ठे बुनते हुए हम गले तक पहुंचेंगे। किस तरह से इसकी हम डिक्रीज करेंगे वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। मैं इसको रेगुलर तरीके से नहीं बना रही, इसको मैं योक फॉर्म में बना रही हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी जो कि मुझे ये बताएगा कि यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है। टुगेदर करने से पहले इस स्टिच को मैं दूसरी नीडल पे ले रही हूँ, ठीक है, एंड वी विल knit them together टू मेक श्योर, और थोड़ा सा इसको टाइट करके knit करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे आप एक इस तरह का स्टिच मार्कर, ये नहीं है तो आप इस तरह के बल्ब स्टिच मार्कर्स मिलते हैं, ये नहीं है तो आप इस तरह की सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं एक स्टिच मार्कर यहाँ लगा देती हूँ। अब ये स्टिच मार्कर मुझे ये बताएगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्रंट बॉडी मेरे सामने है, पूरा मैं राउंड में इसको बुनूंगी। जब ये पूरा राउंड में बुन के मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम कलर ऐड करेंगे। बुनते बुनते हम फ्रंट के जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी एक बस एक लास्ट स्टिच रह गया उसका, और उसके बाद आगे एक बाजू स्लीव स्टार्ट होने वाला है। स्लीव और बॉडी के ये दोनों स्टिच, एक स्लीव का है और एक बॉडी का है, इन दोनों को हम इकट्ठे ही बुनेंगे ताकि ये यहाँ से अच्छे से जुड़ जाए। जी, जोड़ लिया हमने इनको। अब आगे मैं बाजू के सारे स्टिचेस पूरे करूंगी और फिर बैक साइड की बॉडी पे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी बुनने के बाद स्लीव को भी मैंने बुन लिया उसके साथ, और उनको जब ज्वाइन किया तो उनका इस तरह से जोड़ बना था। ठीक है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता और ऐसे जोड़ बन गया था। इसी तरह अब स्लीव और जो है बैक साइड की बॉडी, इनको लास्ट स्टिचेस को मैं इकट्ठा ही बुनूंगी ताकि इसका स्लीव का लास्ट स्टिच होगा, स्लीव का लास्ट स्टिच और जो फर्स्ट स्टिच ऑफ बैक साइड की बॉडी है वो इकट्ठे बुने जाएंगे। इस तरह अब मैं सारे बैक साइड के स्टिचेस को इकट्ठा करूंगी ताकि ये सारा कंप्लीट हो जाए। बैक साइड की बॉडी के सारे स्टिचेस बुनने के बाद अब बैक साइड का एक लास्ट और फिर आगे स्लीव का शुरू हो रहा है, इसको भी हम बाकियों की तरह इकट्ठा बुनेंगे ताकि यहाँ से जोड़ मजबूत बन जाए, और फिर आगे ये स्लीव करेंगे। इस स्लीव को बुनने के बाद हम जब एंड पे पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद मैं कलर ऐड करूंगी, अभी मैं नहीं घटा रही, घटे सिर्फ सिर्फ 4 स्टिच हैं। उसके बाद फिर मैं 2 रोज बुनने के बाद ही घटाऊंगी। तो पहला कलर जो मैं लगा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ब्लू लगा हुआ है तो पहले ब्लू ही लगाऊंगी। ठीक है, एक ब्लू का होगा, एक ग्रे का, एक ब्लू का और एक ग्रे का। चलिए इसको मैं सारा बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कलर ऐड करते हैं। जी, अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। पहला नेट में बेस कलर ग्रे से ही बुन लूँगी और उसके बाद में एक ब्लू कलर ऐड करूँगी। इसमें हम 1 बाय 1 का पैटर्न बुनेंगे, यानी एक ब्लू होगा और एक ग्रे होगा।
ग्रे मैंने बुन लिया, अब बारी है ब्लू की। ब्लू ऐड हो गया। अब मैं दोनों थ्रेड्स को साथ रखती हूँ, ग्रे, ब्लू, ग्रे, ब्लू, और ये हो गया ग्रे। एक तरीका ये है बुनने का, साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि एक कलर इधर और एक कलर इधर। अब मुझे जब ग्रे बुनना होगा तो मैं अपना राइट हैंड यूज करूंगी, और जब मुझे ग्रे बुनना होगा, ब्लू बुनना होगा तो मैं, सॉरी ये दोबारा ग्रे हो गया, एक इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटल नेटिंग कहते हैं, जिसमें आप अपने लेफ्ट साइड पे धागा रख के क्रोशिया की तरफ बुनते हैं। अब इस तरीके से मैं पूरे ये जो सर्कुलर नीडल में मैंने चढ़ाए हैं सारे बॉडी पार्ट्स, उन सबको बुनूंगी। और ये जब सिलाई मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम एक और सिलाई इसी पैटर्न पे बुनेंगे, यानी ब्लू के ऊपर ब्लू, ग्रे के ऊपर ग्रे, और उसके बाद फिर मैं सिंपल एक सिलाई होगी जिसमें सब थोड़े से कम करूंगी स्टिचेस। जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने नहीं घटाए, और अब ये मैंने ब्लू को 2 बार बुन लिए हैं, और रेशियो हुई 1/1 की है, एक ग्रे है एक ब्लू है, और ये 2 रोज मैंने कंप्लीट कर ली। सर्कुलर नीडल्स पे निट करते हुए आपका ज़्यादातर यही होता है कि आप फ्रंट पे ही बुनते जाते हैं, बैक साइड पे नहीं जाते, क्योंकि वो सर्कुलर में जा रहे हैं। अब मैं इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करूँगी। सादा ब्लू वाइट सॉरी सादा ग्रे के साथ बुनना है, और मैं इस तरह से डिक्रीज करूँगी कि मैं 35 स्टिचेस नेट करूँगी। मुझे 8 डिक्रीज करने, तो 35 स्टिचेस नेट करूँगी, फिर एक डिक्रीज करूँगी, फिर 35 नेट करूँगी और एक डिक्रीज करूँगी। डिक्रीज करने के लिए यही होता है कि 2 स्टिचेस को इकट्ठा बुन लिया जाता है। मैं 35 स्टिचेस बुनूंगी। ये है 31, 32, 33, 34, 35। ये टोटल मेरे 35 स्टिचेस हैं जो मैंने बुन लिए हैं साथ ही ग्रे के साथ। और अब मैं करने लगी हूँ डिक्रीज। डिक्रीज करने के लिए मुझे ऐसे करना, ठीक है। फिर 1, 2, और इस तरह करते हुए मैं पूरे 35 फिर से बुनूंगी, और 35 बुनने के बाद फिर मैं एक डिक्रीज करूंगी। आप अपनी सहूलत के हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने डिक्रीज किया वहाँ पर आप उसको वो भी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, स्टिच मार्क लगा दें, कुछ इस तरह का कर सकते हैं। ठीक है, ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब डिक्रीज स्टार्ट होने लगा। डिक्रीज में मैं ये करूँगी कि आई निट 35 स्टिचेस। 35 स्टिचेस के बाद आई निट 2 टुगेदर टू डिक्रीज। 35 स्टिचेस मैं पहले बुनूंगी, और फिर उसके बाद डिक्रीज करने के लिए 2 स्टिचेस को मैं इकट्ठा बुनूंगी। तो हर 35 स्टिचेस के बाद मैं 2 इकट्ठे बुन के डिक्रीज करूंगी। मैंने बुनना स्टार्ट कर दिया है। 35 के बाद मैं इसको डिक्रीज करूंगी। इसी तरह रिपीट करते हुए हमने पूरा सर्कल कंप्लीट करना है कि हर 35 के बाद 2 डिक्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद एक सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे। 35 स्टिचेस बुननी है। अब मैं डिक्रीज करने के लिए 2 इकट्ठे नेट करूंगी तो वो डिक्रीज हो जाएंगे ऐसे। अब फिर 35 का शुरू करूंगी सर्कल, तो 35 स्टिचेस को मैं नेट करूंगी और 2 फिर डिक्रीज कर दूंगी। मीन्स के 2 इकट्ठे बुनूंगी तो एक डिक्रीज हो जाएगा। 35 स्टिचेस बुनने के बाद अब फिर मैं 2 इकट्ठे बुनूंगी, यानी कि मैं डिक्रीज करूंगी। तो ये मेरा दूसरा डिक्रीज चल रहा है। इस तरीके से मैं पूरी रो को में से 8 स्टिचेस को डिक्रीज कर दूंगी। थर्टी 35 स्टिचेस बुनने के बाद इस वक्त मैं 2 स्टिचेस को इकट्ठा बुन के इनको एक कर दूंगी, और ये मेरा दूसरा डिक्रीज है। अब मैं
नया कलर स्टार्ट करने से पहले ये अपने सारे डिक्रीज कंप्लीट कर लूँगी और फिर उसी तरीके से नया कलर स्टार्ट करूँगी। हाँ जी, ये बनके कंप्लीट हो चुका है और इसके जो जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था अ, अपनी स्लीव्स को और ये बॉडी को, फिर यहाँ से इस स्लीव को मैंने ज्वाइन किया, तो इसको डिक्रीजिंग मैंने कैसे की। डिक्रीजिंग करने का ये तरीका था कि यहाँ पर एक डिक्रीज हुआ था इस कॉर्नर पे, फिर उसके बाद इस कॉर्नर पे आगे और पीछे, इसी तरह इस कॉर्नर पे आगे और पीछे, ये मेरा पहला डिक्रीज था। उसके बाद जब मैंने कलर लगाया तो इस कलर लगाते हुए इस कलर पे लगाते हुए मैंने कोई डिक्रीज नहीं किया और ना ही यहाँ डिक्रीज किया। ठीक है, तो सादा ये वाली पहली लाइन मैंने सादा बुनी, ये वाली पहली ग्रे लाइन, और जब सेकंड लाइन बुनने लगी तो मेरे जो टोटल स्टिचेस थे उनको मैंने 8 पे डिवाइड किया, तो मुझे मिला कि हर 35 स्टिच के नेट करने के बाद मुझे एक डिक्रीज करना है, तो मुझे टोटल आगे पीछे चारों तरफ 8 डिक्रीज किए मैंने। ना सिर्फ यहाँ पे मैंने डिक्रीज किए पहली सिंपल ग्रे में, सॉरी सेकंड सिंपल ग्रे में, ये वाली सेकंड ग्रे। उसके बाद जब मैंने अपना पहला रेड कलर लगाया तो पहली उसकी लाइन में भी मैंने 8 स्टिचेस डिक्रीज किए। तो टोटल मैंने इन 2 रोज में 16 की। फिर अगली 2 रो में नहीं बुना, फिर उससे अगली 2 रो में मैं एक सिंपल वाली ग्रे में और उसके बाद एक इस लाइन पे मैं डिक्रीज करती गई जो मैंने ग्रीन बुना। सेकंड ग्रीन में मैंने कोई डिक्रीज नहीं किया, पहले ग्रे में मैंने कोई नहीं डिक्रीज किया। सेकंड टाइम भी मेरा वही फॉर्मूला था कि हर 35 स्टिचेस को नेट करने के बाद मैं एक स्टिच डिक्रीज करती थी। इस तरह मैंने टोटल 2 रोज में 16, एक रो में से 8 और दूसरी रो में 16 मैंने किए। करते करते जब मैं यहाँ पर पहुंची तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जब आपके स्टिचेस डिक्रीज होना शुरू होते हैं तो फिर नेट स्टिच भी ज़रा कम होना शुरू हो जाते हैं। लाइक यहाँ तक आ गया था कि 30 स्टिचेस या 28 या 24 स्टिचेस के बाद मुझे एक डिक्रीज करना होगा। उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे हैं यहाँ पर तो मेरे पास टोटल थे 96 स्टिचेस के बाद मैंने डिक्रीज करना बंद कर दिया, बल्कि मैंने बॉर्डर बुनना स्टार्ट कर दिया। बॉर्डर मैंने बिल्कुल ये देखिए सिंपल बुनती गई हूँ, जैसे 1 बाय 1 रुट का नीचे बुना है और उसके बाद ऊपर मैंने डबल बॉर्डर बुन के उसको कास्ट ऑफ कर दिया, यानी उसको बाइंड ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, ये डबल बॉर्डर ये देखिए स्ट्रेचेबल है, यू कैन सी दिस इज स्ट्रेचेबल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट हो गया है और ये एक 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बड़े आराम से आता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा चलने वाला ये स्वेटर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये किया है कि अपनी जो है पीछे से मैंने शॉर्ट रोज बुनी थी, ये शॉर्ट रोज यहाँ पे मैंने कुछ बुनी है जिससे पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और आगे वाला पोर्शन नीचे हो जाता है। तो अब किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।